जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। राजनीति के गलियारों में इस समय 3 बयानों पर जबरदस्त चर्चा या कहिए विवाद छिड़ा हुआ है और इसे इत्तेफाक कहिए या जानबूझकर एक साथ अलग अलग मंचों से मोदी सरकार और मोदी के मंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई है और तीखे कटाक्ष भी किए गए हैं। इन सब के बीच चर्चा यह भी जोरों पर है कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस के पास मोदी सरकार को घेरने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा है और उसके सभी नेता इस काम में लगे हुए हैं कि बस कुछ मिल जाए, मोदी को घेरा जाए और कांग्रेस आला कमान को खुश किया जाए। सोमवार को इसकी शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने की और मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को मार रहे हैं और उनके मित्र देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। यही नहीं, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर भी कांग्रेस ने उन पर हमला बोला और सवाल किया कि अगर फ्रांस में मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो उनसे हाथ मिलाएंगे। अब कांग्रेस ये क्यों पूछ रही है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस अमेरिकी नेवी द्वारा ओमान की खाड़ी में मारे गए 3 भारतीय नाविकों के मामलों को लेकर मोदी सरकार को लगातार घेर रही है। अजीब बात यह है कि कांग्रेस पहलगाम हमले को इस घटना से जोड़ रही है और अपना ही मजाक बनाने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि तब पाकिस्तान हत्यारा था, आज अमेरिका हत्यारा है। लेकिन जैसा पहले ही कहा कि बेचारी कांग्रेस करे भी तो क्या करे, कोई मुद्दा ही नहीं मिल पा रहा है सुर्खियों में रहने का। खैर, अब बात करते हैं कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता अशोक गहलोत की। वो तो और भी महान है और कहती है कि इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तो बीजेपी जैसी पार्टियों पर बैन लगा देती। उनको अचानक क्या सूझता है कि अचानक बयान देकर बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर भड़काओ और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगा देते हैं। अशोक गहलोत सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि अब देश की सियासत में आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है, जहाँ मुकाबला किसी भ्रम में नहीं बल्कि सीधा मोदी बनाम राहुल गांधी का होना चाहिए। अब अशोक गहलोत सीधे ही राहुल गांधी को मोदी की टक्कर में खड़ा करके कहां अपने पॉइंट्स बनाने में लगे हैं, ये सभी जानते हैं। चलिए बिहार चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह को कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने घेरने की कोशिश की। आरजेडी कह रही है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अब रणछोड़ बनते जा रहे हैं। दरअसल जैसा कि सबको पता है कि गिरिराज सिंह बड़बोले और आक्रामक नेता हैं और हर बात हर आरोप का जवाब दे देते हैं, इसलिए कई बार विवादों में भी आ जाते हैं। अब पिछले कुछ समय से गिरिराज सिंह संयम बरते हुए हैं और पलटकर कुछ नहीं बोलते, तो यह भी आरजेडी को रास नहीं आ रहा। वो आरोप लगा रहे हैं कि समस्या का जवाब देने से हटकर बचना या मुंह फेर लेना इन दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की फितरत बन गई है। हाल ही में जब विपक्ष के विधायक बोगो सिंह बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को तार तार कर रहे थे, तो मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कुछ नहीं बोले, बस उठकर चल दिए और इसके बाद तो आरजेडी को जैसे मौका मिल गया उन्हें रणछोड़ की भूमिका देने का। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।